सहमी हुई है। आज दिन दहाड़े 2 जिलों में डबल मर्डर से प्रदेश में सनसनी है। कन्नौज में युवक ने अपनी पत्नी और सास की हत्या की और छत से फेंक दिया। महोबा में बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। प्रतापगढ़ में 2 भाइयों को बदमाशों ने गोली मार दी। दोनों गंभीर हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 2 जगह डबल मर्डर और प्रतापगढ़ में 2 भाइयों पर बदमाशों ने फायरिंग की। दोनों को गोली लगी। सीरियस कंडीशन में इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज में पति ने अपनी पत्नी को मारा, अपनी सास को मारा, छत से फेंक दिया और जाके पुलिस स्टेशन में कहा कि हाँ मैंने कत्ल किया है, गुनाह कबूल किया। महोबा में बदमाशों ने पति पत्नी की हत्या कर दी बेरहमी से घर में घुसकर। डबल मर्डर से यहां पर भी सनसनी है। और प्रतापगढ़ में आपको बता दें 2 भाइयों को जो है बदमाशों ने गोली मार दी। 3 जो है बदमाश बताए जा रहे हैं, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कन्नौज का जैसे हमने जिक्र किया, डबल मर्डर से यहां सनसनी फैल गई है क्योंकि एक युवक ने अपनी सास को मारा बेरहमी से और फिर अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी है धारदार हथियार से, और फिर इन्हें छत से फेंका, थाने गया और वहां पर जुर्म कबूल किया। कन्नौज के सदर थाने का ये मामला है। देखिए अपराध की घटनाएं किस तरह से जो है रोजाना सामने आ रही हैं। पारिवारिक अपराध सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो धारदार हथियार से हमला कर छत से फेंका और फिर थाने में जाके अपना गुनाह जो है वो कबूल करता है, कन्फेस करता है। महोबा में भी डबल मर्डर हुआ है। घर में घुसकर पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की गई है और बेटे बहू को कमरे में बंद कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। 3 बदमाशों पर हत्या करने का आरोप लगा है। महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के भैरवगंज मोहल्ले की यह घटना है। डबल मर्डर यहां पर भी हुआ है और अब बड़ी आप ये कही कि इंटरेस्टिंग बात इसे कहा जा सकता है। बेटे बहू को कमरे में बंद कर दिया और सास ससुर आप इसे मान के चलिए इनकी हत्या कर दी गई है। तो क्या ये कोई साजिश का पार्ट है? लूटपाट ही मकसद था? लूटपाट मकसद था तो बीच बचाव की कोशिश नहीं हुई क्या? वो बेटे और बहू का जिक्र हो रहा है, वो दोनों उन्हें बड़े आराम से कमरे में बंद कर दिया और मर्डर करके जो है चले जाते हैं। लूटपाट की कोई खबर फिलहाल तो सामने नहीं आ रही कि इस घर में लूटपाट हुई है। तो क्या कोई मर्डर प्लान मर्डर है? फिर मास्टरमाइंड कौन है? इन्वेस्टिगेशन के कई एंगल, कई पार्ट हैं, लेकिन क्राइम आप देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। हमने आपको कल भी दिन भर इस तरह की खबरें जिस तरह से सामने आई आपको दिखाया और आज भी जो है सुबह की शुरुआत डबल मर्डर की खबरों के साथ हो रही है। तो कन्नौज में भी डबल मर्डर और महोबा में भी। तो जैसे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, कन्नौज में सास और पत्नी की हत्या की और महोबा में भी जो है एक बुजुर्ग दंपत्ति को मार डाला बदमाशों ने और फिर पति पत्नी जो बेटा बहू थे उन्हें कमरे में बंद कर दिया। कल भी खबर आई 7 साल के रिश्ते में कैसे कत्ल कर दिया जाता है। डॉक्टर वाला प्रकरण आपको मालूम होगा और फिर कन्फेशन का वीडियो सामने आता है। आप देखते हैं कि बेटा जो है पिता को मार देता है प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लेने के लिए। भतीजा जो है अपनी चाची को मार देता है चाचा की मौत के बाद प्रॉपर्टी लेने के लिए। लोकेश हमारे साथ कन्नौज से जुड़े हुए हैं। लोकेश, इस घटना की वजह क्या रही? पारिवारिक विवाद था जिसमें पत्नी और सास को मार डाला या फिर कोई और वजह? देखिए अभी तक जो बात निकलकर सामने आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि ये इनका गृह क्लेश चल रहा था काफी दिनों से और ये जो व्यक्ति है ये सास को वजह मानता था कि इस सास की वजह से इसके परिवार में दिक्कत हो रही है और बड़ी निर्दयता के साथ में इसने हत्या की। धारदार हथियार से हत्या करने के बाद में दोनों के शवों को 25 फुट लगभग ऊपर छत से नीचे फेंक दिया और स्वयं जाकर कोतवाली पहुंचकर वहां पे सरेंडर कर दिया। बताया कि मैंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। आसपास के लोगों ने भी कुछ बताया क्या? हम भीड़ भी देख रहे हैं, पुलिस वाले भी देख रहे हैं और जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया ऐसा लगता है जैसे या तो कोई बहुत साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो, मानसिक तौर पर बहुत या फिर आदतन इस टाइप से हो।
ये अभी फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है कि ये जो वजह बता रहा है, ये स्वयं पहुंचा है कोतवाली की, ये वजह सही है। जो ये वजह बता रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते हमने हत्या कर दी है, इस वजह की पुलिस पड़ताल कर रही है। साथ ही साथ वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है, आसपास वाले लोगों से पूछताछ कर रही है कि जो गृह कलेश की बात इसके द्वारा बताई जा रही है वह सही है कि या फिर गलत है, या फिर कोई इसमें और पहलू है। परिवार में और कौन कौन था? परिवार में क्या और कोई नहीं था? परिवार में इसके अलावा इसके भी परिवार के लोग थे, जो कि बताया जा रहा है कि कल घर पे नहीं थे, और इसकी पत्नी और इसकी सास यहीं थी, कल सास आई हुई थी, और जिसको लेकर कल इसका विवाद हो गया देर रात में। इसके बाद इसने हत्या कर दी, हत्या के बाद में सबको फेंक दिया और सुबह जाके कोतवाली में सरेंडर कर दिया। बताया कि हमारे द्वारा हमने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस का क्या स्टेटमेंट आया? फिलहाल कुछ कहा है पुलिस ने इस बारे में? पुलिस ने बताया है कि फॉरेंसिक टीम भी पुलिस ने लगाई है जांच के लिए। अगर कोई अन्य पहलू निकलता है उसकी भी जांच के लिए, साथ ही साथ सर्विलांस सेल को भी लगाया गया है कि सर्विलांस सेल भी इसके मोबाइल की, इसके पत्नी के मोबाइल की भी जांच करेगी कि किन किन लोगों से इसमें बात हुई है, और फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए सब भेजा जा रहा है। लोकेश, एक और चीज बताइएगा कि क्योंकि अमूमन हम इन दिनों जो अपराध की घटनाएं देख रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी वजह आर्थिक स्थिति भी है। आस पड़ोस के लोगों से अगर आपकी बात हुई, उन्होंने बताया कि अगर घर का कलेश था तो क्या आर्थिक स्थिति कारण थी, या रिश्तों में ही कुछ इस तरह का हमें कहें कि उलझने थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ? देखिए, अभी तक जो देखने में लग रहा है पारिवारिक स्थिति इनकी ठीक लग रही है, मकान भी ठीक बना हुआ है, आसपास के लोग भी आर्थिक स्थिति को लेकर अभी कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी जिस कारण इन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया होगा। और फिलहाल अभी तक जो निकल के सामने आ रहा है वो यही है कि पारिवारिक इन लोगों का विवाद आपस में चलता लंबे समय से आ रहा है, और पहले से इन लोगों की विवाद चल रहा था, मतलब आए दिन झगड़ा होना, इस तरीके की बात सामने आई है। ठीक, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे।